अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हमारे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद हैं। हम मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स पर पहले भी वीडियोस बनाते रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम न्यू सवाल जवाब के साथ मोहम्मद कासिम से दोबारा से आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपको न्यू जो उनसे हम सवाल पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और जो आपके शुबहात हैं वो सारे क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी, हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से इमाम मेहदी होने का आप दावा कर रहे हैं, या आपको फ्यूचर में कोई इस तरह का दावा क्लेम करेंगे कि आप ही इमाम मेहदी हैं। तो ये आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें कि वो उनके जो शुबहात है वो ताकि दूर हो सके। सबसे पहले तो ये कि मुझे ये ड्रीम्स बहुत सालों से आ रहे हैं और तकरीबन 17 साल का था जब मैं, तो तब से आ रहे हैं। तो आज तक मैंने पूरी कोशिश की है कि कभी कोई बड़ी बात भी ना कहूँ। और फिर 2014 में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्रीम्स शेयर करने का कहा। तो उसके बाद फिर जब मैंने ड्रीम शेयर किया तो अब आप देख लें कोई 8-9 साल हो गए हैं। तो आज तक आप मुझे कोई बात बता दें, मैंने किसी कोई बड़ी बात की हो जी। या कोई इस तरह से कोई इशारा भी दिया हो, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई दावा करूं या कोई बड़ी बात कहूं, क्योंकि अल्लाह और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद ड्रीम्स में सिखाई हैं कुछ बातें। तो जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है, तो अगर मैं कोई नौज़बिल्ला कोई दावा करता हूँ या कोई ऐसी बड़ी बात करता हूँ, तो इसका मतलब है मैंने कुछ सीखा ही नहीं है इन ड्रीम से। जी। तो यानी आप दूसरे मानों में कह लें कि मैं बेअकल का बेअकल ही रह जाऊंगा। और फिर एक हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो, वो एक दुआ किया करते थे कि मैं इससे पहले कि बड़ी उम्र में जाऊं और बहकी बहकी बातें करूं, तो तुम मुझे इस दुनिया से उठा ले। तो मैं भी अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि इससे पहले कि मैं कोई ऐसी बातें करना शुरू हो जाऊं, तो अल्लाह भी मुझे इस दुनिया से उठा ले। जी व्यूअर्स, आपसे ये आपने मोहम्मद कासिम के बारे में सुना कि वो कोई इस तरह का दावा क्लेम ना करते हैं और ना ही इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो कोई ऐसा दावा क्लेम करेंगे। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स पूछते हैं कि ये ख्वाब आपने खुद से बना लिए हैं, कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं अपने ख्वाबों के बारे में किसी से झूठ नहीं बोल रहा, और ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं। और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और झूठों पे अल्लाह की लानत हो। और मैं अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करूं, तो मैं उस सूरत में हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहूं, और वो फिर उस सूरत में मेरा वही ठिकाना है। अभी ये है कि लोग जो है ना, वो तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, वो दूसरा नहीं देख रहे कि अगर ये सच बोल रहा है तो फिर उस सूरत में क्या हमें करना चाहिए। और फिर एक ड्रीम में मुझे आया कि अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम, अगर कोई तुम्हें झूठा कहे तो तुम उससे कहो तुम भी आओ और मैं भी आता हूँ, और फिर मिल के झूठों पे अल्लाह की लानत भेजते हैं। जी, मोहम्मद कासिम ने अपने बारे में बताई तफसीलात, और हम इनसे जानते हैं कि कासिम साहब, बहुत से लोगों ने इमाम मेहदी कंटेंट वीडियो बनाया है जिसपे वो आपको इमाम मेहदी बुला रहे हैं और इमाम मेहदी कह रहे हैं, और आपके जो टोटल ड्रीम्स हैं उनको वो अहादीस से रिलेटेड मैच करके, और जैसे कि एक तो अवैस नसीर साहब हैं, एक साकिब नायक साहब हैं जो फाइनल जनरेशन, और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको इमाम मेहदी कह रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आपने उनको हायर किया कि मुझे इमाम नहीं, मेहदी मैं तो कहें? किसी को जानता भी नहीं, इवन मैं आपको भी नहीं था जानता, जी। हाँ मुझे नहीं थे जानते। जी। ये बस अपने तौर पे उन्होंने कोई हंसी हिसाब किताब लगाए, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और इन लोगों से मैं बात भी नहीं करता। ये सब लोग अपने तौर पे जो, अब असल में ये शुरू से ही, जब से मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए हैं तब से ही ये चीज़ें लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं और बातें भी करते हैं। जो ड्रीम्स का बिलीव करते हैं वो फिर इस हद तक चले जाते हैं। जो ड्रीम्स का बिलीव नहीं करते वो कहते हैं कि हाँ तुमने अपनी तरफ से बना लिए, तुम खुद तो नहीं कह रहे लेकिन तुम ख्वाबों से जाहिर करना चाह रहे हो कि तुम ही नौजुबिल्ला वो हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हैं।
मैंने आज तक कभी कोई बड़ी बात नहीं की, मैं फिर वही बात करूंगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़ुबिल्लाह ऐसा कोई दावा करूं। जी व्यूअर्स, मोहम्मद कासिम इस बारे में बिल्कुल भी अपने आप को वो नहीं कहते हैं कि ना मैं इमाम मेहदी होने का दावा करता हूँ, ना ये बात मेरी तरफ से है और ना मुझे इस बात से मंसूब किया जाए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है अब आप सबके माइंड क्लियर हो जाने चाहिए कि मोहम्मद अब कासिम। यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहता जी हूँ कि अब देखें, मैं ये ख्वाब जो है ये पिछले 8-9 साल से शेयर कर रहा हूँ जी और मैंने कभी कोई बड़ी बात नहीं की। तो अब आप ये देखें, आप दुनिया से लोग ड्रीम्स पे बिलीव करते हैं, आप भी ड्रीम्स पे जी बिलीव करते हैं। और जो ड्रीम्स पे बिलीव करता है उनको अपने रिलेटिव्स की तरफ से बड़ा टफ टाइम भी मिलता है। बिल्कुल तो अब ये कैसे हो सकता है कि अब एक बंदा है उसको, यानी वो किसी बंदे को जानता भी नहीं है, उसने सिर्फ अपने ख्वाब शेयर किए हैं, तो वो इस हद तक चला जाए कि अपने रिलेटिव से उनकी जो रिलेशन है वो भी खराब होते बिल्कुल, हैं। वो समझते हैं कि मोहम्मद कासिम कोई फितना फैला रहे हैं। हाँ। तो अब ये चीज जो है ये लोग समझते नहीं है कि ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। जी अब अल्लाह मदद कर रहा है तो ये ड्रीम्स फैल रहे हैं, तो ये इन ड्रीम्स पे लोग बिलीव कर रहे हैं। तो जब अल्लाह मेरी मदद कर रहा है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है नौज़ुबिल्लाह कोई दावा करने की या पाँव पे कुदारा मारने की। जी तो अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, मुझे तो अल्लाह की मदद के से ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। जी तो अब आप, मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ लोग हैं उनके बचपन के दोस्त उनको छोड़ गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये अब मैंने भी। ये आप खुद अंदाजा लगा लें, अमेरिका से लोग बिलीव करते हैं, और ये यूके से हैं, फ्रांस, इवन जहाँ पे इस्लाम का नाम लेना कितना आसान, यानी इस्लाम को फॉलो करना जी फ्रांस जैसे मुल्क में कितना आसान नहीं होता, जी वहाँ से भी वो ड्रीम्स पे लोग बिलीव करते हैं। जी और इवन इंडिया से लोग बिलीव करते हैं। तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। जब अल्लाह मेरी मदद कर रहा है ऐसे, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है नौज़ुबिल्लाह कोई दावा करने की। जी व्यूअर्स, हमने मोहम्मद कासिम से आज उनके ड्रीम्स के बारे में बात की है और याजूज मजूज से रिलेटेड, गजवा हिंद से रिलेटेड, वर्ल्ड वॉर 3 से रिलेटेड और पाकिस्तान की करंट सिनेरियोज, इनके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। आज हम इनसे यही पूछते हैं कि क्या आपने कभी इमाम मेहदी को और दज्जाल को अपने ख्वाबों में देखा है? ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। हम्म, काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने आज तक इमाम महदी को अपने ड्रीम्स में नहीं देखा। सही। दज्जाल को मैंने देखा है और बहुत बार देखा है। और यहाँ पे मैं फिर एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दूँ, मैं अपने ड्रीम्स शेयर करने के बारे में इतना मुहतात हूँ कि मुझे पता था कि ये दज्जाल है जो मुझे ड्रीम्स में आता था। मुझे 2003 से 2005 तक बहुत से ड्रीम्स आए जो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड थे। यानी उसमें मैंने देखा दज्जाल बाहर आता है, यानी उसका अरूज होता है, याजूज माजूज बाहर निकलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते हैं और हम ट्रेन पे ईसा अलैहिस्सलाम को जाके ज्वाइन भी करते हैं। तो मुझे बहुत से ड्रीम्स में था, कंफर्म था मुझे कि ये दज्जाल है। लेकिन जब मैंने ड्रीम्स शेयर करना शुरू किए, तो अगर आप देखें तो जो मेरी शुरू की वीडियोस थी ना 2015 से, 2 जनवरी फरवरी, जी, जो मोहम्मद कासिम पी के चैनल पर नहीं वो अवेलेबल। एक इंग्लिश चैनल है, अच्छा, वो उस वो पे सिर्फ है। मोहम्मद कासिम के नेम से जी है? जी, वो मोहम्मद कासिम ठीक। के नाम से है। तो उसमें मैंने पावरफुल मैन उसका जिक्र किया, यानी एक ताकतवर इंसान आता है और वो दुनिया के अमन को तबाह करता है। सही। बेसिकली वो दज्जाल का मैंने उधर मेंशन किया। लेकिन चूंकि अल्लाह ने मुझे कंफर्म नहीं था किया हुआ ड्रीम्स में कि ये दज्जाल है, जी तो मैंने भी उसको दज्जाल कह के नहीं था लिखा। सही। फिर अगस्त 2015 में, यहाँ से अगस्त या जुलाई इस तरह से वो ड्रीम था, ड्रीम आया था उस वक्त। तो अल्लाह ने पहली बार दज्जाल को दज्जाल कह के यानी पुकारा था और अल्लाह ने ये कहा था, कासिम दज्जाल सिर्फ 4 घंटे के लिए बेहोश हुआ है और ये 4 घंटों के बाद होश में आ जाएगा, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। सही। तो जब अल्लाह ने कंफर्म किया कि ये दज्जाल है, यानी अल्लाह ने जब उसको दज्जाल कह के पुकारा, तो उसके बाद भी मैंने उसको दज्जाल कहना शुरू कर दिया अपने बाकी वीडियोस में, और अभी भी मैं उसको दज्जाल ही जी कह रहा हूँ। और मैं इतना यानी केयरफुल था, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही अपनी तरफ से लिख दूं कि ये दज्जाल है और बाद में पता चले अल्लाह ने तो बताया ये तो कोई और है। तो मैं फिर यानी अपने ड्रीम्स के मामले में वो थोड़ा सा
क्या कहते हैं, कच्चा हो जाऊंगा, क्या उसको कहेंगे। तो मैंने उसका फिर, जब तक अल्लाह ने कंफर्म नहीं किया मैंने भी नहीं किया उसको, दज्जाल का। जी। तो यानी यहाँ तक मैं ना अपने ड्रीम्स शेयर करने के बारे में ना मुहतात हूँ कि कोई यानी मेरी तरफ से कोई खुद साख्ता बात ना हो जाए, यानी कि जी जो बिल्कुल। लोगों में कल को लोग क्योंकि गैर कहेंगे टाइम तो गलत। अल्लाह को जी। ही पता है, अल्लाह को लोग ही कल पता को है, मैं गलत अपनी तरफ कहेंगे, से कोई बिल्कुल। बात कर दूं और हकीकत में कोई और बात, वो कुछ और होता तो मैं फिर। जिस तरह से, यही मैं एक मिसाल लूंगा कि आर्मी चीफ से रिलेटेड आपके बहुत से ड्रीम्स हैं, तो जब आप आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड ड्रीम देखते हैं तो वो क्या जो इस वक्त करंट आर्मी चीफ है उनकी देखते हैं आप चेहरों को ख्वाबों में, या कौन होते हैं वो लोग? एक्चुअली मुझे जब भी ड्रीम्स में आते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या इस तरह से, वो मुझे करंट सर्विंग लोग आते हैं। जी। जब नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम थे तो वो मुझे ड्रीम्स में आते थे, हालांकि वो सिंबॉलिक होता था। सही। जब इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान आते थे। अब शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, तो अब वो मेरे ड्रीम्स में आते हैं। उसी तरह जब मुझे ये ड्रीम आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी चीफ को विटनेस देते हैं, तो उस वक्त वो राहील शरीफ थे। सही। तो वो हर ड्रीम में राहील शरीफ थे, लेकिन वो सिंबॉलिक थे। जी। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से आर्मी चीफ यानी कि आप नेम मेंशन नहीं करते हैं, आप नहीं। ये अपना सिर्फ ड्रीम बताते हैं और वो ओहदेदारान का बताते हैं कि ये फलां ओहदे का, फलां बंदे का जी ये जी ड्रीम बिल्कुल है। ऐसे। जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह निगहबान।